आज की हमारे स्टडी का टॉपिक है रिटर्न ऑफ द नेटिव, जो थॉमस हार्डी ने लिखा था। ये थॉमस हार्डी का 6वां पब्लिश नॉवेल है और 7वां कंप्लीट नॉवेल था। क्योंकि रिटर्न ऑफ द नेटिव 1878 में 12 भागों में एक सीरियल मैगजीन में पब्लिश हुआ और लोग जल्दी ही हार्डी की राइटिंग से इम्प्रेस हो गए और उसके नॉवेल्स को पसंद किया जाने लगा। हम सभी लोगों को हार्डी के बारे में एक बात तो जान लेनी चाहिए कि थॉमस हार्डी एक रीजनल नॉवेलिस्ट है जिसने एक इमेजिनरी रीजन बनाया और उसे वेक्सेक्स का नाम दिया। नॉवल की समरी से पहले हम इसके करैक्टर्स की बात करते हैं कि इसमें कितने करैक्टर हैं और किस तरह के करैक्टर हैं। सबसे पहला करैक्टर जो इस नॉवल का है वो है क्लिम योब्राइट। ये वही नेटिव है जो रिटर्न होता है, यानी कि ये नॉवल का टाइटल है क्लिम योब्राइट। मिस्टर योब्राइट का बेटा है और कज़न है थॉमसन योब्राइट का। वह डायमंड का व्यापार करने के लिए पेरिस चला जाता है, लेकिन घर आ जाता है जब उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी इच्छाएं धन कमाने की नहीं है। गांव आने के बाद वो नॉवल की हीरोइन यूस्टेसिया वे से मिलता है और जल्दी ही दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन जल्दी ही उनमें दूरियां आने लगती हैं जब दोनों की इच्छाएं एक दूसरे के खिलाफ हो जाती हैं। यूस्टेसिया पेरिस जाना चाहती है जबकि क्लिम वहीं एडगन में रहना चाहता है और वहां पर एक स्कूल खोलना चाहता है। बाद में क्लिम अपनी माँ से अलग हो जाता है और एक दुर्घटनावश मिस योब्राइट यानी कि क्लिम की माता की मृत्यु हो जाती है और क्लिम अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार यूस्टेसिया को मानता है, लेकिन एंड में वो एक प्रीचर बन जाता है। और दूसरा जो करेक्टर है इसमें वो है डैगरी वैन का। इस नॉवल का दूसरा करेक्टर है डैगरी वैन। डैगरी मैन पूरे नॉवल में एक रेडलमैन रहता है। वह पूरे क्षेत्र में घूमता है और एक तरह की लाल डाई बेचता है जिसे फार्मर्स अपनी भेड़ बकरियों को रंगने के काम में लेते हैं, और डाई की वजह से वह खुद भी और जो कुछ उसके पास होता है सब लाल रंग से रंगा हुआ होता है। उसके पास एक गाड़ी है और वो सिविल लगा करके रहता है यहाँ वहाँ। वो टाइम टाइम पर अपीयर होता रहता है नॉवेल्स में और पूरे नॉवल में थॉमसन योब्राइट की पसंद नापसंद को देखता रहता है। असल में डैगरी वैन थॉमसन योब्राइट का भला चाहता है क्योंकि वह उससे प्रेम करता है और एक बार थॉमसन को प्रपोज भी करता है, लेकिन थॉमसन उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो गरीब है। फिर भी वैन उसका भला चाहता है, चाहे थॉमसन उसके साथ हो या किसी दूसरे आदमी के साथ हो। और वैन जो है एक चालाक करैक्टर है। तीसरे करैक्टर की बात आती है तो ये इसकी हीरोइन है, इस नॉवल की हीरोइन है। उसका नाम है यूस्टेसिया वे। उसका जन्म बर्डमाउथ में हुआ था, लेकिन उसे हैदगन हीथ में लाया गया अपने ग्रैंडफादर के पास। यूस्टेसिया को नफरत है इस गांव से और वह पूरे नॉवल में वहां से निकलना चाहती है। यूस्टेसिया इस नॉवल की हीरोइन है। यूस्टेसिया डैमन विल्डेव को प्रेम करती है, लेकिन किसी वजह से अचानक से क्लिम से शादी कर लेती है। तीसरा करैक्टर इस नॉवल का डैमन विल्डेव। ये एक सराय की देखरेख करने वाला आदमी है। विल्डेव को थॉमस हार्डी ने लेडी किलर भी कहा है। जैसे ही नॉवल स्टार्ट होता है वह अपनी और थॉमसन की शादी को टाल देता है क्योंकि वो थॉमसन से प्यार नहीं करता। वह यूस्टेसिया से शादी करना चाहता है, लेकिन जब यूस्टेसिया उसे ठुकरा देती है और क्लिम से शादी कर लेती है तो वह भी गुस्से में थॉमसन से शादी कर लेता है क्योंकि वो यूस्टेसिया को जलाना चाहता है। नॉवल के अंत में वो यूस्टेसिया को भगाने का प्रयास करता है और मारा जाता है। अब इससे अगला करैक्टर है थॉमसन योब्राइट का। ये क्लिम की कज़न है और मिस योब्राइट जो क्लिम की माँ है उनकी नीस है, यानी कि भतीजी है, वहीं उन्हीं के साथ में रहती है। थॉमसन एक नादान और गुड हार्टेड लड़की है। वो कुछ थोड़ी विचारहीन है, इसलिए वो सब कुछ जानने के बावजूद भी विल्डेव से शादी करना चाहती है और शादी करती भी है, जबकि उसकी आंट नहीं चाहती कि थॉमसन योब्राइट विल्डेव से शादी करे। विल्डेव थॉमसन को यूज करता है सिर्फ यूस्टेसिया को जलाने के लिए, लेकिन नॉवल के अंत में वह डैगरी वैन से शादी कर लेती है जो आदमी उसे सच्चा प्रेम करता है। यहाँ पर थॉमसन और डैगरी वैन की हैप्पी एंडिंग होती है। मिस योब्राइट ये तीसरी लेडीज करैक्टर है इस नॉवल की। क्लिम योब्राइट की माँ और थॉमसन की आंट। वह थॉमसन और क्लिम दोनों की शादी पर ऑब्जेक्शन उठा दी और नॉवल के अंत में वह सांप के काटे जाने से मर जाती है। वो सोचती है कि उसके बेटे ने उसे पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्लिम अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है, लेकिन यूस्टेसिया की वजह से अलग रहता है। मिस योब्राइट थोड़ी घमंडी है और सोचती है कि वह लोकल लोगों से बेहतर है क्योंकि वो
क्लास कॉन्शियसनेस है उसमें बहुत ज़्यादा। इससे अगला करेक्टर आता है क्रिश्चियन कैंथल। ये एक अंधविश्वासी लड़का है और मिस योब्राइट के लिए काम करता है, छोटा लड़का है। इस नॉवल में यह एक कॉमिक करेक्टर है। कैप्टन वे, ये ग्रैंडफादर है स्टेसिया का चार्ली। ये एक लड़का है जो स्टेसिया के परिवार के लिए काम करता है और वो स्टेसिया के प्यार में भी है। तो अब बात करते हैं हम इस नॉवल की समरी के बारे में। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है एडगन हीथ में, जो वेसेक्स में है और जिसे हार्डी ने बड़ी डिटेल में डिस्क्राइब किया है। जैसे नॉवल स्टार्ट होता है हम देखते हैं कि एक बहुत घना लैंडस्केप है एडगन का। एक ओल्ड मैन जिसका नाम है कैप्टन वे कहीं से आ रहा है। रास्ते में उसे एक रेडल मैन मिलता है जो गेरू बेचने का काम करता है। ये गेरू फार्मर्स की बकरियां भेड़ को रंगने के काम आता है। वो बेचने वाला मिलता है, उसका नाम होता है डैगरी वैन। डैगरी वैन एक जवान और खूबसूरत लड़की को कहीं से लेकर के आ रहा है। उसका नाम थॉमसन योब्राइट है। थॉमसन डैगरी के तांगे में बैठी हुई है और बाहर से तांगे के पर्दे गिरे हुए हैं जिससे कोई ये नहीं जान पाता कि वैन किसे लेकर के आ रहा है। जो ओल्ड मैन रास्ते में डैगरी को मिलता है और पूछता है कि वो किसे लेकर के आ रहा है, लेकिन वैन इस बारे में उसे कुछ नहीं बताता। थॉमसन योब्राइट परेशान है क्योंकि आज उसकी शादी होनी थी डैमन विल्डेव नाम के एक जवान आदमी के साथ में, लेकिन शादी टल जाती है क्योंकि जो पास की कम्युनिटी होती है वो उन दोनों को यानी कि थॉमसन योब्राइट को और डैमन विल्डेव को मैरिज लाइसेंस नहीं दे पाती, इसलिए उनकी शादी टल जाती है। इसलिए डैगरी उसे लेकर के घर आ रहा है। और अगर इस घटना के पीछे की सच्चाई की बात करें तो वो इस तरह है कि विल्डेव अपनी पिछली प्रेमिका को अभी भी प्रेम करता है। उसकी प्रेमिका का नाम यूस्टेसिया वे है, जो पैशनेट है और मिस्टीरियस है और वो बचपन से एक शहर में जाना चाहती है और जहाँ पर वो रहती है उस जगह से नफरत करती है। और शाम के समय अपने घर के बाहर वो आग जलाती है और ये फायर एक संकेत होता है उसके प्रेमी के लिए जो विल्डेव है। और उस रात और भी जगहों पर आग जलती है क्योंकि ये दिन है 5 नवंबर और आज आग जलाने का त्योहार भी है। लेकिन विल्डेव बिना कोई गलती किए स्टेसिया से मिलने आ जाता है। वह वहाँ उनकी बातचीत होती है, लेकिन एक करेक्टर जो कहीं भी पहुँच जाता है और उसे दूसरे सभी करेक्टर्स की पूरी खबर रहती है जिसका नाम है डैगरी वैन, उन दोनों को आपस में मिलता हुआ देखता है और विल्डेव को सबक सिखाना चाहता है क्योंकि डैगरी थॉमसन से काफ़ी लंबे समय से प्रेम करता है। लेकिन एक बार उसने जो है थॉमसन को प्रपोज किया था, लेकिन थॉमसन ने उसे रिजेक्ट कर लिया क्योंकि डैगरी बहुत ही गरीब है। फिर भी वो थॉमसन से अभी भी प्यार करता है। उधर दोबारा से विल्डेव और स्टेसिया के बीच में करीबियां बढ़ने लगती है क्योंकि विल्डेव स्टेसिया को बड़े शहर में ले जाने का वादा करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश गांव में एक खबर आती है कि क्लिम योब्राइट नाम का एक हैंडसम और वेल्थी नेटिव फ्रांस से वापस एडगन आ रहा है। क्लिम पेरिस में कई सालों तक रहा जहां उसने डायमंड के व्यापारियों के साथ में काम किया। उसके आने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है जहां स्टेसिया क्लिम से मिलना चाहती है और कुछ दिन बाद स्टेसिया क्लिम से मिलती है जहां उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो जाता है और एक तरह से अपने पुराने लवर को छोड़ देती है क्लिम के लिए। और विल्डेव गुस्से में आकर थॉमसन योब्राइट से शादी कर लेता है। उधर स्टेसिया चाहती है कि क्लिम अब उसे अपने साथ पेरिस लेकर के जाए जो वो बचपन से चाहती है, लेकिन क्लिम अब कहीं बाहर नहीं जाना चाहता, वो वहीं रहना चाहता है और वहीं उसी गांव में एक स्कूल खोलना चाहता है अनपढ़ लोगों के लिए, जिससे स्टेसिया परेशान है। लेकिन उसे उम्मीद है कि वो क्लिम को शादी के बाद पेरिस जाने के लिए मना लेगी, इसलिए वह और क्लिम आपस में शादी कर लेते हैं। उधर क्लिम की मां मिस योब्राइट नहीं चाहती कि थॉमसन और क्लिम विल्डेव और स्टेसिया से शादी करे क्योंकि मिसेस योब्राइट विल्डेव को पसंद नहीं करती और क्लिम से चाहती है कि वे अपना टैलेंट गांव में बर्बाद ना करें। उसे वापस पेरिस चले जाना चाहिए, इसलिए वो अपने बेटे क्लिम और अपनी जो भतीजी है उसकी थॉमसन्स की शादी में भी नहीं जाती। क्लिम गांव में स्कूल खोलने के लिए बहुत सीरियस है। वो इस पर्पस के लिए दिन रात पढ़ाई करता है जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। फिर उसे मजबूरी में झाड़ियां काटने का काम करना पड़ता है क्योंकि उसके पास इनकम के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इससे स्टेसिया बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका हस्बैंड ऐसा लो स्टेटस वाला काम करे और अब उसे एहसास होता है कि वह अब कभी एडगन से बाहर नहीं जा पाएगी।
तो इसी वजह से स्टेसिया सैड हो जाती है। एक दिन गांव में एक त्योहार पर स्टेसिया और विल्डेव दोनों फिर से दोबारा मिलते हैं और उनमें दोबारा करीबियां बढ़ने लगती हैं, क्योंकि स्टेसिया को पता चलता है कि विल्डेव ही ऐसा आदमी है जो उसे एडगन से बाहर की दुनिया की यात्रा करा सकता है। एक दिन विल्डेव योब्राइट के घर आ जाता है और क्लिम इस टाइम सोया हुआ रहता है और स्टेसिया उठ जाती है और दोनों बात करने लगते हैं, विल्डेव और स्टेसिया। इतने में क्लिम की माँ मिसेज योब्राइट भी वहां पर आ जाती है क्लिम से मिलने के लिए, जो क्लिम से दूर रहती है। बहुत लंबा सफर तय करके आती है और क्लिम की माँ मिस योब्राइट क्लिम से मिलने के लिए पहले कोई सूचना भी नहीं देती और अचानक से घर आ जाती है। स्टेसिया मिस योब्राइट के लिए घर का दरवाजा नहीं खोलती और उसकी माँ दरवाजा खटखटाकर वापस चली जाती है, क्योंकि स्टेसिया सोचती है कि मिसेस योब्राइट क्लिम को और परेशान कर देगी। और जब वो दरवाज़ा खोलती है तो बहुत देर हो चुकी होती है, मिस योब्राइट जा चुकी होती है और वो एक बूढ़ी महिला है जो एक लंबा रास्ता तय करके वहाँ आई थी और वापस उसे वही लंबा रास्ता तय करके जाना है, तो बहुत थक जाती है और गिर जाती है, वहीं पर चक्कर आ जाते हैं और उसे वहाँ पर एक जहरीला सांप उसे काट लेता है और उसकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। जब ये बात क्लिम को पता चलती है तो वो पहले अपने आप को इसका जिम्मेदार समझता है, लेकिन जब उसके पड़ोसी उसे बताते हैं कि अंदर से किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला, तो वो अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार स्टेसिया को मानता है। अब स्टेसिया क्लिम को छोड़कर फिर से अपने ग्रैंडफादर कैप्टन वे के पास चली जाती है, क्योंकि दोनों में झगड़ा हो जाता है। अब विल्डेव स्टेसिया से कहता है कि उसने गाँव छोड़ने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है और स्टेसिया और विल्डेव आज शाम वहां से हमेशा के लिए चले जाएंगे। लेकिन शाम को एक भयंकर तूफान आ जाता है और थॉमसन, डैगरी, क्लिम और कैप्टन वे सभी विल्डेव और स्टेसिया को ढूंढने निकल पड़ते हैं, क्योंकि विल्डेव और स्टेसिया मिसिंग है। दूसरी तरफ स्टेसिया नदी में कूदकर अपनी जान दे देती है और जब विल्डेव उसे बचाने की कोशिश करता है तो वो भी डूबकर मर जाता है। क्लिम भी नदी में कूद जाता है दोनों को बचाने के लिए, लेकिन डैगरी वैन के द्वारा बचा लिया जाता है। अब अंत में डैगरी एक वेल्थी किसान बन जाता है और थॉमसन डैगरी से शादी कर लेता है। क्लिम अपनी बाकी की जिंदगी में अपने आप को अपनी गलती के लिए कोसता रहता है और एक प्रीचर बन जाता है, यानी कि एक साधु बन जाता है और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए लोगों को प्रीच करता रहता है। और इसी तरीके से इस नॉवल का अंत हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे।